महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में क्या प्रसंग था? हाँ, जब जनक जी महाराज का समाज आ गया मिथिला का भी चित्रकूट धाम में, तो दोनों तरफ के समाज के लोगों को तो बहुत आनंद हुआ।
मिथिला से कम लोग आए थे, गिने चुने लोग आए थे, विशेष गणमान्य लोग बस। आनंद तो खूब हुआ। 3 समय स्नान करते, दिन भर मनौती मांगते रहते और खूब इसी बहाने ये जो कामदगिरी है, चित्रकूट पर्वत, वहाँ पर विचरण करते, विहार करते, वनवासियों का, ऋषियों मुनियों का, तपस्वियों के स्थान देखते। कंदमूल अमृत से बढ़कर असन होता, भोजन होता, बड़े सुख से सबको लगता कि सुख समेत संबत दुई साता। 14 वर्ष कहना हो तो सबसे सरल विधि है कि दुई साता, पहले 2 फिर 7। बोले बस ऐसे ही, जैसे ये 8-10 दिन गए, बस ऐसे ही 14 वर्ष पल के समान बीत जाते, पलक झपकते, इतना आनंद है पता भी नहीं पड़ती। पर लोगों को ये भी लगता है कि इस सुख के योग्य हम लोग कहाँ हैं, ऐसा हम लोग का भाग्य कहाँ है। पर कुछ भी हो, सहज स्वभाव से, मानो सहज स्वाभाविक, दोनों ही समाज के जो लोग हैं उनको प्रभु श्री राम के चरणों में बड़ा भारी अनुराग है, बड़ा मनोरथ करते हैं, एक दूसरे की वाणी को बड़े प्रेम से सुनते हैं। भाई कौन कौन क्या क्या मनौती मांग रहा है, क्या क्या विधाता से मांग रहा है, और बड़े आनंद से दिन बीत रहे, मानो ये दिन तो बीते ना, बस ऐसे ही चलते रहे। तो कुछ ऐसा अवसर बना, सिय मात ते समय पठाई, दासियों को भेजा माता सुनैना ने, भाई देख के आओ, अगर अवधराज का रनिवास कुछ फुर्सत हो तो हम भी भीतर जाके मिले आवें। क्योंकि शोक का समाज था ना, तो भीतर जाके मिलना अभी हुआ ही नहीं, शोक ही इतना था सब में। तो अब जब ये सब हो गया, लोग प्रसन्न चित्त हो गए और बढ़िया 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 अभिलाषा रखने लगे। तो पता करके आओ, तो पता लगा कि हाँ, श्री जानकी की जो सासुएं हैं अभी अवकाश में हैं। तो इतना सुनते ही जो जनकराज महाराज का रनिवास था वो आया। माता कौशल्या ने सबका सादर, बड़े आदर से सम्मान किया। और जैसा समय था तो चित्रकूट में, वन में क्या आसन है, राज सदन में कोई आता तो स्वागत भी करें। तो जहाँ जैसी परिस्थिति अवसर था वैसा सबको आसन दिया। और दोनों ओर, अच्छा सब विराजे, तो दोनों ओर के लोगों में जो शील था, स्नेह था, उस शील, उस प्रेम को देखकर, शील तो बहुत चाहिए ना, कि महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, यहाँ शील बहुत चाहिए। क्यों? सामने रानी कैकेयी भी तो बैठी है, तो शील ही तो चाहिए। और फिर स्नेह बहुत है, भगवान श्री सीताराम के चरणों में दोनों ही समाज का स्नेह बहुत है। तो इतना शील, जितना शील उतना स्नेह, मानो जितना प्रेम उतना शील भी रखना पड़ रहा है। दोनों तरफ का जो समाज है, एक दूसरे को देख सुन के, उनकी बातों को सुन के तो ऐसा लगता है कठोर वज्र भी पिघल जाए। सबके पुलकित शरीर है, शरीर शिथिल पड़ गया है, नेत्रों से अश्रुओं की बरसात हो रही है, मानो मानो बड़े भारी सोच में भी पड़ी हैं। क्योंकि वहां जितने लोग हैं दोनों समाज में, सब सियाराम प्रीत की सी मूर्ति, सबको भगवान से सीताराम के चरणों में अनन्य प्रेम है। वो मूर्तिमान प्रेम की तरह मालूम पड़ते हैं सब। ऐसा लग रहा है उस समय मानो करुणा ने बहुत से वेश धारण किए हैं। करुणा, दारुण दुख। तो माता सुनैना ने पहले बोलना आरंभ किया। ये माताओं की भी वाणियां बड़ी अद्भुत हैं, इनकी भी बातें। सिय मातु का विधि बुध बाकी। माता सुनैना ने सबसे पहले कहा, देखो शोक प्रकट करने आई है ना चक्रवर्ती महाराज का, तो बोलने का तो पक्ष उन्हीं का है पहले। तो वो जब बोलना आरंभ करती हैं तो दोष विधाता पर लगाती हैं। और कहाँ लगाएं? माता कैकेयी भी तो विराजमान है। तो वो तो कहती है ये जो विधाता है ना, इसकी बुद्धि बड़ी मोटी है। मोटी कैसे है? कि जल में तो फेन होता है, झाग सा दिखता है, फेन होता है, और जल के फेन को तोड़ने फोड़ने के लिए विधाता ने तो मानो वज्र ही चला दिया।
भाव ये था कि भरत को राज्य होना था, तो इसमें क्या क्या गलत था? सबको आनंद था, सबको सुख होता, सबको आनंद होता, कोई बात नहीं थी। जैसी राजा की आज्ञा होती वो होता। भाव था, कहा नहीं स्पष्ट, भरत को राज्य होता, सबको आनंद होता। पर भरत को राज्य देने के लिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, तो कहें कैसे? तो ऐसे ही कह दिया, विधाता पर दोष मर दिया। सीए माँ तो कह विधि बुद्धि बांकी। विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, बड़ी मोटी है। जरा से आनंद के काम के लिए इसने वज्र का घात किया अवध पर। कहाँ तो अमृत सुन रहे थे और कहाँ देखने को विष मिला। तो इस विधाता की तो जितनी करतूती है ना, ये सब बड़ी भयंकर है। कुछ और भी तर्क लगाए तो माता सुमित्रा ने इधर से यवत समाज से कहा, सबसे पहले बोला कि क्या कहें सखी, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। इन्होंने भी विधाता पर दोष मढ़ा। ये विधाता की जो, अब करें तो क्या करें, स्पष्ट बात तो हो नहीं सकती, यही तो शील है उस समय वहां समाज में। तो उन्होंने भी यही कहा, बात करनी हो तो भाई वाणी का शास्त्र तो यही कहता है ना कि बात सामने वाले की बात में बात को मिलाकर कहो। पहले उसके मन में अपने मन को मिलाओ, उसकी सब बात में हाँ हाँ करो, फिर अपनी बात करो। जब हाँ हाँ कर दोगे तो तुम उसके मन का, सामने वाले के मन का आकर्षण कर लोगे, और जब तुम कुछ अलग भी बोलोगे तो वो मन आकर्षित हो जाएगा, तो तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा। कम भी सुनेगा, समझेगा तो भी मानेगा। इसलिए माता सुमित्रा ने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक कहते हो आप, विधि गति बड़ी विचित्र विपरीत विचित्रा। विधाता की जो गति है बड़ी विचित्र है, और ये जो परिस्थिति आई है तो बड़ी विपरीत है। वैसे भी विधाता क्या करता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे, ये माता सुमित्रा कहती है, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के रेत के घर बनाते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर कुछ और बनाते हैं, फिर मिटा देते हैं। तो बच्चों की तरह ये विधाता की बुद्धि बड़ी भूरी सी है। माता कौशल्या ने देखा कि भाई सब लोग विधाता को ही कह रहे हैं, अपना भी तो कुछ कर्म दोष गुण अवगुण होता होगा। तो माता कौशल्या ने अब कहा कि संक्षेप में चर्चा, माता कौशल्या ने कहा कि देखो किसी का दोष नहीं है, क्योंकि कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहो। ये तो हमारे सब कर्मों का भोग है। कर्मों से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है, लाभ और हानि, सुख दुख। जो कर्म की गति हो तो बड़ी कठिन है, अब वो तो विधाता ही जानते हैं। तो विधाता को उस कर्म, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख लाभ हानि का प्रसंग आता है। जो भी शुभ अशुभ फल होता है हमारे कर्मों का, वो विधाता देते हैं। विधाता भी क्या कर सकते हैं इसमें? कोई हमारे लिए उन्होंने कुछ ऐसी विकट विषम परिस्थिति समझबूझ कर की हो, सो बात तो नहीं है। ये तो कर्म ही प्रधान है, कर्म की गति बड़ी कठोर है, गहन है। और फिर ईश्वर की जो इच्छा है, जो आज्ञा है, वो तो सबके सिर है। अब चाहे उत्पत्ति होती हो सृष्टि में, चाहे प्रलय हो, अमृत हो चाहे विष हो, सबके सर पर राम रजाई शीश सब ही के। माता कौशल्या कहती है, ईश रजाई शीश सब ही के। ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की इच्छा ही सबसे बढ़कर है। इसलिए मोह के वश कुछ और मत सोचो, दिल में मत लाओ कोई भी। विधाता को दोष लगाना तो मोह हो गया, मानो हमारी तो गलती नहीं है, सब गलती विधाता की है। तो ठीक है, वैसे भी विधि प्रपंच अचल अनादि, कोई विधाता, ये जो प्रपंच है माया कोई आज की तो है नहीं। परमात्मा अनादि है तो ये माया भी तो अनादि है। इसका क्या आदि अंत है, ये हमेशा ही आ जाती है। और एक बात होती है, अड़ोस पड़ोस में जिससे हमारी कोई आसक्ति मोह लगाव न हो, किसी का शरीर पूरा हो जाए तो ऐसा कोई दुख नहीं होता। दुख व्यक्त करते हैं ठीक है, पर ऐसा कोई भारी दुख नहीं होता। पर अपने परिजन में, परिवार में, कहीं नाते रिश्तेदार, दर्द यार मित्र में कुछ ऐसी घटना अनहोनी सी घट जाए, अप्रिय घटना घट जाए, तो बड़ा भारी दुख होता है। माता कौशल्या कहती है असल में ये दुख इसलिए होता है कि सोचिए सखी लख निज हित हानि, उसमें हमारा नुकसान हुआ ना, इसलिए दुख होता है। हमारा स्वार्थ बचा रह गया, कुछ पूरा नहीं हुआ। अब महाराज दशरथ होते तो हम सबके स्वार्थ बनते, ये सब दिन देखने नहीं पड़ते, तो हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं।
माता सुनैना ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, आपकी वाणी बड़ी सुंदर है, आप बिल्कुल सत्य सत्य कहती हैं। सुकृत अवध अवधपति रानी, अरे आप तो पुण्य की सीमा है। वैसे भी अवध के पति महाराज दशरथ की रानी जो हैं, कहना तो चाहती थी कि अरे जो श्री राम की जननी हो उसका विवेक कोई दुर्लभ ही विवेक ज्ञान होगा। माता सुनैना कहती कि माता कौशल्या ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी वन में जाएं तो ठीक है, कोई ऐसा परिणाम में कोई बुरा नहीं होने वाला है, पर माता कौशल्या के हृदय में एक भारी दुख है। वो क्या है? वो महाराज दशरथ का नहीं है। गहबर ही कह कौशला मोहि भरत कर सोच। बहुत दुखी व्यथित हृदय से माता कौशल्या ने सबके बीच में कहा, मुझे तो ये राम लक्ष्मण जानकी वन में रहे इसका सोच अब नहीं है, जो परिणाम होगा अच्छा होगा, पर मुझे तो भरत की चिंता है। तो ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पुत्र और पुत्र वधू ऐसे मिले मानो गंगा जल से बढ़कर पवित्र हूँ। और फिर श्री राम की शपथ तो मैंने कभी की नहीं, पर आज करके एक बात कहती हूँ, राम शपथ मैं कीने न कहूँ, पर आज उन रामभद्र की शपथ करके सत्य सत्य भाव कहती हूँ। अरे सखी सुनैना जी से कहती है माता कौशल्या, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारद हूँ करमति ही छे, सागर सीप की जाए उलीच। भरत का शील, भरत जी का शील क्या पूछ रहा है? सब देख चुके हैं, अभी जनक जी का समाज ऐसा कोई नहीं देखा, देखेगा ये भी। भरतशील, फिर भी जानते तो हैं उनके गुण, निरवधि गुण, अनुपम पुरुष, ऐसा तो गुण है। और विनय, कहाँ तक इनकी विनय है। विनय तो करते हैं, मानो कह दिया था कि मैं वन में जाऊं शत्रुघ्न के संग, या आप लौट जाएं तो हम तीनों भाई वन में जाएं, या लक्ष्मण लौट जाएं तो हम आपके साथ चलें। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, और उनका जो भाइयों का उनका जो प्रेम है श्री राम के प्रति, उनके प्रति जो भक्ति है, उनका जो भरोसा है। अरे शारदा भी चाहे भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ले तो वो भी हिचकती है। अब कोई सीप मिल जाए, छोटी चाहे बड़ी, समंदर के किनारे, और कोई सोचे भैया सीप में जल भर भर के समंदर का जल बाहर निकालो, तो समंदर कभी सूखेगा क्या? भरत महामहिमा जल राशि। और किसी की बुद्धि में भरत जी का शील गुण विनय प्रेम आ जाए, राम प्रेम, वो तो शारदा के भी बस का नहीं है, वो भी हिचकती है भरत जी के शील गुण विनय और राम प्रेम का वर्णन करने में। और एक बात कहूँ, अरे जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुझ कहो महीपा। महाराज मुझसे बार बार कहते थे कि भरत हमारे कुल का दीपक है, समय आने पर यह दीपक की तरह प्रकट होगा। बात यह कि जब चक्रवर्ती महाराज जी थे तो उनको तो लोग सूर्यवंश का सूर्य कहते थे, राम जी को सूर्य नहीं कहते थे सूर्यवंश का, क्योंकि सूर्य तो अस्त भी होता है, उदय भी होता है। तो राम जी को रघुवंश मणि कहते थे। ये तो मणि है, निरंतर प्रकाशित है, सबको आलोकित करते हैं। तो सूर्य तो हो गए दशरथ जी, और राम जी तो रघुवंश के मणि हो गए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हनुमान जी से परिचय दिया था प्रभु श्री राम ने, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, हम भी तो बचन मान बन आए। तो
महाराज दशरथ बार बार कहते थे जानऊ सदा भरत कुल दीपा। तो दशरथ जी महाराज तो सूर्य थे, तो सो अस्त हो गया, सूर्यवंश का सूर्य महाराज दशरथ के साथ अस्त हो गया। और जो सूर्यवंश की रघुवंश की मणि है, रघुकुल मणि, वो आ गए वन में। तो अब तो अवध में अंधेरा ही हो गया ना। इसलिए माता कौशल्या कहती है जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहो महीपा। महाराज मुझसे बार बार कहते थे कि भरत तो इस रघुवंश के, इस इक्ष्वाकु कुल का दीपक है। अब दीपक के बुझने का बड़ा डर रहता है। बात यह है कि महाराज दशरथ जैसे राम जी के वियोग में बार बार कहते थे मेरे प्राण नहीं निकलते, किस सुख के लिए अभी भी अंदर रहते हैं। अरे राम के विरह से बढ़कर और कौन सी भारी व्यथा है जो और मिलेगी तब प्राण निकलेंगे, या प्राण क्या सुख अभी चाहते हैं, कौन सा दिन देखना चाहते हैं जो मेरे हृदय से, भीतर से, कलेजे से प्राण बाहर नहीं आ जाते। तो उनका तो प्राणांत हो गया। और भरत भी बारंबार अपने को धिक्कारते हैं। अवध में आके श्री राम को नहीं देखा तो कहते मैं अभी भी जीता रहा। अयोध्या की राजसभा में बैठे और इतनी बातें सुनी, किसी की बात नहीं मानी, चित्रकूट आए, फिर भी बोले अभी तो कहब सुनब बहुत अब आगे, अभी तो मुझे बहुत कहना सुनना है, मानो सब कुछ तो हमारे ही कंधे पर हुआ है। निषाद राज का प्रेम देखा तो कहते थे आगे राम जी से कि इसके प्रेम को देख के भी मेरा हृदय फट नहीं गया, मैं जीता रहा, मैं कौन सा मुख लेके चित्रकूट आ रहा था। और सब कुछ तो अति एक की यहाँ आके जो सुना था कि राम लखन सिय बिनु पग पनही, फिर करी मुनि बेश फिर ही बन बनही, सो उसको भी देखा, उस स्वरूप को, उस वेशभूषा को भी देखा, फिर भी मैं जीता रहा, मेरा कलेजा, मेरा हृदय दो टूक नहीं होता। भरत जी बार बार अपनी वाणी में बात कहते हैं। तो माता कौशल्या को बड़ा डर लगता है कि क्या उपाय करूं कि इस भरत रूपी दीपक की रक्षा हो जाए। और पहले ही कह दिया कि लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, भले राम लक्ष्मण जानकी वन में जाएं, पर मुझे तो भरत की चिंता है, भरत का सोच है। और फिर माता कौशल्या ये भी कहती है जो मैं कह रही हूं ये अनुचित ही है, अनुचित ही है भाई, उसमें तो कोई राजनीति लगा के भी बात को समझ सकता है, मानो भरत को अपने में करना चाहती हैं या तरह तरह की चीजें होती हैं। तो फिर भी माता कौशल्या ने हृदय की बात कही। वाणी तो ऐसी पवित्र थी माता कौशल्या की, सब उनकी वाणी सुनते सुनते कि देखो इन्हीं भरत के राज्य के पीछे इस कौशल्या के पुत्र राम को वनवास मिला, इस कौशल्या का इस भरत पर कितना प्रेम है। यहाँ आके तो चित्रकूट में कहती है भले राम लक्ष्मण जानकी वन में रहे, मुझे तो केवल अब भरत की चिंता है, भरत का चित्त प्रसन्न होना चाहिए, उसके हृदय से दारुण दुख निकल जाना चाहिए। भाई राम जननी सकाय न हुई, ये तो प्रभु श्री राम की जननी है, इनका चित्त, इनका हृदय ऐसा ही परम उदार है। जिस भरत के लिए सब हुआ उसी भरत के लिए इतनी चिंता, इतनी बड़ा, इतना भारी। सब रानियां जब सुनती हैं तो सब व्याकुल हो जाती हैं। ये कैसा हृदय है रानी कौशल्या का कि जिस भरत से सब कुछ हुआ उस भरत के लिए इतनी व्याकुल है राम से बढ़कर। और राम जी की शपथ करके कहती है कि हमें तो चिंता भरत की है, इसके लिए क्या करूं। तो माता कौशल्या ने रानी सुनैना से कहा कि इस आप तो विवेक निधि बल्लभा हो, अरे विवेक निधि ज्ञान के भंडारी तो हैं जनक जी महाराज, आप उनकी प्रिया हो, इसलिए आप धैर्य धारण करो। आपको कोई क्या उपदेश कर सकता है जब आपके स्वामी ही जनक महाराज हैं, विदेहराज जनक, आपको क्या उपदेश करें। पर एक बात कहती हूँ कि महाराज को के साथ कोई अवसर मिले, बन पावे, तो अपने तरीके से उनसे समझा कर कहना कि अगर लक्ष्मण अयोध्या लौट चलें और भरत जी वन में चले जाएं, और ये मेरी बात माननी नहीं है, रखनी नहीं है, जो यह मत माने महीप मन। महाराज जनक को अगर ये बात ठीक लगे तो लक्ष्मण अयोध्या चले और भरत तो राम जी के साथ जाए। मानो माता कौशल्या क्या चाहती है वो उन्होंने कह दिया। अरे वन में रहे चाहे घर में रहे, जहाँ रहे तो
भरत की बड़ी भारी चिंता है। तो कभी अवसर दे के एकांत में थोड़ा बात करके देखो, अगर महाराज जनक को बात ठीक लगे तो विचार किया जाए। क्योंकि मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत की बहुत चिंता है। महाराज रहे नहीं, राम वन में है, भरत को लेके अयोध्या में रहना बड़ा भारी कठिन मालूम पड़ता है मुझे। क्योंकि भरत के हृदय में गूढ़ स्नेह भरत मन माही, गूढ़ का अर्थ यहाँ गुप्त, बड़ा गुप्त प्रेम है। आज तक तो अवध में ही थे, राम भी थे, भरत भी थे, पर ये प्रेम तो प्रकट नहीं हुआ। पर ऐसा संकट, ऐसी परिस्थिति विकट बनी, विषम परिस्थिति की, ये प्रेम भरत के अंदर जो श्री राम के प्रति इतना गूढ़ प्रेम था, गुप्त, वो प्रकट हुआ। इसके अंदर इतना गुप्त प्रेम है। तो माता कौशल्या तो स्पष्ट कहती हैं रानी सुनैना से, रहे नीक मोह लागत नहीं, ये अवध में जाके रहेंगे मुझे अच्छा लगता नहीं है, मैं अपनी बात स्पष्ट कहती हूँ। जब माता सुनैना ने कौशल्या माँ का ऐसा सरल स्वभाव देखा कि राम वन में रहे ये तो अच्छा लगता है, पर भरत अवध में रहे ये इनको अच्छा नहीं लगता, तो कैसी सरल, कैसा सरल स्वभाव, कैसी पवित्र सरल वाणी है। वो तो मगन हो गई और सब करुण रस से एकदम ओतप्रोत हो गए, बड़ा भारी रुदन होने लगा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की माता कौशल्या के ऊपर। क्यों? देवताओं का काम बन रहा था ना। माता कौशल्या तैयार है, राम जी वन में रहे, अरे राम जी वन में रहेंगे तभी तो पृथ्वी का, गौ का, ब्राह्मण का, देवताओं का, सबका काम बनेगा। तो देवताओं को लगता है जो हमारे पक्ष से रहे बिना कुछ किए तो वो बहुत बढ़िया है। नव प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। माता कौशल्या पे पुष्पों की बरसात होने लगी। वाह, अरे राम जननी सकाय न हो, ये श्री राम की जननी है, इनका हृदय, इनका दिल ऐसा क्यों नहीं होगा। इनकी वाणी इनके योग्यता के मनो बिल्कुल अनुकूल है। सारा रनिवास बिथक गया, रुदन करने लगा। तब बड़ा धैर्य धारण करके माता सुमित्रा ने सबके बीच में कहा, माता सुनैना से कहा कि देखो एक मुहूर्त रात तो बीत गई है, मानो अब आपको अपने स्थान पे पधारना चाहिए। अच्छा, कोई आवे अतिथि मिलने जुलने तो भाई जो आवे वो खुद ही कहता है कि चल रहे हैं, वो हमारे पास आवे मिलने और हम ही कहें कि भैया उठो चलो, ये तो शिष्टाचार नहीं है। तो माता सुमित्रा ने ऐसा क्यों कहा कि देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम माँ तो सुने उठी सप्रीति, कि 2 घड़ी रात निकल गई है, एक मुहूर्त मानो 1 घंटा ऊपर हो गया है। मानो विचार, एक तो आई थी दुख प्रकट करने चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लिए, तो जो दुख प्रकट करने आता है वो अपने से नहीं कह पाता कि भाई अब हम चल रहे हैं, हमें देर हो रही है, या ये है वो है। जो सामान्य मिलने आवे तो कह भी सकता बस बस इतना ही समय था, मिल लिए, देख लिए, बढ़िया है, सब बढ़िया, चलो फिर मिलेंगे। लेकिन जो शोक प्रकट करने आता है, दुख प्रकट, वो अपने से नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है कि वो अपने से कहे कि अब हम चलते हैं। दूसरी बात ये भी थी कि अब 1 घंटे की रात तो बढ़ चुकी है, तो महाराज जनक भी तो अपने जहाँ डेरा मुकाम डाला है उस निवास स्थल पे पहुंचेंगे, और फिर रानी सुनैना वहाँ नहीं होंगी तो उनको असुविधा होगी। वैसे ही बने यहाँ सुविधा ही क्या है, तो इनका वहाँ रहना उस दृष्टि से भी जरूरी है। और शोक व्यक्त करने आई हैं, प्रकट करने, तो वही खुद तो जाने को कहेंगी नहीं, हमें कहना चाहिए। तो झट माता सुमित्रा ने धैर्य धारण करके सबके बीच में कहा कि भाई ये तो घंटा रात निकल गई। इतना सुनते ही माता कौशल्या भी बड़े प्रेम से उठ खड़ी हुई और माता कौशल्या ने कहा अब आप शीघ्रता से अपने डेरे पर पधारो। और चलते चलते माता कौशल्या कहती हैं सुनैना जी से कि हमरे तो अब इस गति कह मिथिलेश सहाय, अब हमें या तो ईश्वर का सहारा है या ये जो मिथिलेश विदेहराज जनक हैं, माने आपके महाराज है, ये सहायक है, या ईश्वर सहारा है, और तो भाई अब कुछ है नहीं हमारे पास अवध में। इस वाणी को सुनते ही उनका प्रेम, उनका शील देखकर, उनकी विनय देखकर वो जनक प्रिया पाए पुनीता माता सुनैना ने माता कौशल्या के चरण पकड़ लिए। ये कितना प्रेम, कितनी विनीत, कितनी सरल है, कितना धैर्य। उनको बार बार लगता है कि बात सच्ची है, राम मातु अस काहे न हुई, ये बिल्कुल राम की जननी है। उन्होंने तो दोनों चरण पकड़ लिए, अभी तक नहीं पकड़े थे, अब पकड़ लिए इस बात को सुन के कि अरे ये तो कहती हैं कि या तो ईश्वर सहारा है या मिथिलेश विदेहराज जनक जी महाराज हमारे सहायक हैं।
माता सुनैना ने भी कहा कि आप जो कहती हो, आपकी जो विनय है वो आपके अनुकूल है, क्योंकि वैसे भी आप दशरथ घरनी राम महतारी, चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तो आप रानी हो और राम जी की माता हो। आपके अंदर ये विनय स्नेहशील हो और भरत की इतनी चिंता हो, जिस भरत को लेके सब हुआ, ये आप ही के अनुकूल है और किसी से नहीं होगा। क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो नीचों का भी आदर करते हैं। अपने लिए कहती है माता सुनैना, जैसे धुआं अग्नि के सिर पर चढ़ा रहता है, नीचे ही तो है, धुआं कोई अच्छा होता है क्या? अग्नि तो साक्षात भगवान का मुख है, अपार तेज है, तो अग्नि मस्तक पर धुएं को धारण करता है। मानो रानी सुनैना कहती हैं, ऐसे ही आप ये बात कहती हो कि मिथिलेश आपके सहायक हैं, सहारा है। अरे सूर्य को कोई दीपक दिखा सकता है क्या? सूर्य को दीपक दिखाया भी जाता है तो प्रकाश के लिए थोड़ी, सेवा पूजा में दिखाया जाता है। अरे जो राजा हैं, रानी सुनैना कहती है, ये जो राजा हैं ये तो सेवक हैं। सेवक राहु करम मन बानी, मनसा वाचा कर्मणा, महाराज तो आपके सेवक हैं मिथिलेश। हाँ, ईश्वर जो है सदा सहाय महेश भवानी, भगवान शिव, माता पार्वती। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। माता सुनैना कहती हैं, हाँ ईश्वर सदा ही सहाय है हम सबके, क्योंकि ये जो विदेह वंश है, निमि वंश है, इनके भी इष्ट तो भवानी शंकर भगवानी है, और ये अवध वंश, ये जो रघुवंश है अवध में, इनके भी तो इष्ट देव भवानी शंकर भगवानी है। इन्हीं का स्मरण करके सब चलते हैं, इन्हीं की अर्चना पूजा करते हैं। बोले हाँ वो तो सदा सहाय है, पर महाराज की जहाँ तक बात है, उन मिथिलेश की, वो तो आपके सेवक हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। दीपक सूर्य को दिखाया जाए तो क्या शोभा है। माता सुनैना ने बताया सबके बीच में, राम जाय बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहें अपने अपने थल, यह सब जाग बिलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि वाका। कहती है महर्षि याज्ञवल्क्य मिले थे प्रयाग में, उन्होंने सब बताया। क्या बताया? राम जी वन को जाएंगे, देवताओं का सब काम बनाएंगे, वहां से लौटकर अचल अवधपुर करिए राजू, अखंड राज्य करेंगे, चक्रवर्ती राज्य। प्रभु ने 11,000 वर्षों तक अवध के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाई है। और फिर तो जब राजा बन के बैठेंगे तो जितने देवता हैं, नाग हैं, मनुष्य हैं, सब राम जी के बाहुबल से अपने अपने स्थान में बड़े सुखपूर्वक बसेंगे। ये सब बातें महर्षि याज्ञवल्क्य ने पहले ही बता दी हैं, और आप तो जानती हैं महर्षि की वाणी असत्य नहीं हो सकती। इतना कह के अधीर से, प्रेम से, बड़े प्रेम से फिर से चरण पकड़ लिए कौशल्या माता के, और श्री जानकी जी के लिए विनय सुनाई, क्योंकि अभी तक पिताजी से तो मिली है नहीं। अब तपस्विनी का बेस है, बाहर जाना, तो बाहर जाने से क्या उनको दोनों समाज में किसी को सुख होगा, वो तो भीतर ही रही। तो उन्होंने सोचा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो सिय समेत सिय मातु तब चली सुहाय सुपाए, आज्ञा लेकर थोड़ा मिलावे लेकर चली श्री धरानंदिनी को, माता सुनैना। और अब तो वहाँ पहुँचकर पूरा रनिवास था मिथिला का, जब वहाँ उनके मुकाम पे, डेरे पे पहुँचे तो प्रिय परिजन मिली, प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। देखो प्रभु श्री राम भी ऐसे ही मिलते हैं, जो जिसकी अंदर जैसी भावना रहती है, जो जिस योग्य होता है उसकी भावना के अनुसार। ये तो श्री जी का स्वरूप ही है, जो जही जोग भांति तेहि तेहि। प्रभु श्री राम मिलते हैं सबसे तो यथा जोग मिली सब ही कृपाला। वो कृपालु दयालु प्रभु भी यथा योग्य, जिसकी जैसी भावना होती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजा में, हम वैसे ही प्रभु भी सबसे मिलते हैं। तो जो जिस योग्य था वैसे मिली तो खूब मिली। लेकिन महाराज जनक ने तापस वेश जानकी देखी, तपस्विनी के वेश में देखा, बड़ा विषाद हुआ, सब व्याकुल हो गए ये रूप देख के।
जनक जी महाराज भी सबकी आज्ञा लेकर आए थे महर्षि वशिष्ठ की, राम जी की, कि भाई चलो। और जैसे ही देखा तो लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। देखते ही हृदय से लगा लिया जनक जी महाराज ने। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानम, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परदानु। जो कोई दूर से देखते सुनते समझते कहते काय बात का ये विदेह है, काय बात का ये इतना ज्ञानी है भाई, ये तो बेटी को मुंह से पढ़ के हृदय से लगाता है, बड़े प्रेम से मिलता है, रोता और है दुख और मानता है। अरे भैया मोह मगन मत नहीं विदेह की, ये विदेह राज जनक की बुद्धि मोह में थोड़ा ही पड़ी है। मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जो ब्रह्मानंद का आनंद भीतर मिलता था, चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुख करके मिलता था, अब तो चित्त की वृत्तियां बाहर हैं। वही ब्रह्मानंद परमानंद के रूप में, मानो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में, सगुण युगल श्री सीताराम के रूप में बाहर प्रकट है। हम भगवान का ध्यान करते हैं, भीतर भगवान का आंख बंद करके ध्यान करते हैं, और कहीं भगवान प्रकट हो गए प्रत्यक्ष जिस दिन, तो आंख बंद करके ध्यान कर सकेंगे क्या एक क्षण भी? हम विचार करें तब तो बारंबार प्रभु के चरणों में लौट जाएंगे, वाणी गदगद हो जाएगी, शरीर में पुलकावली छा जाएगी, नेत्रों से प्रेम बरसने लगेगा, जीव बिल्कुल दीन हो जाता है। तो जब प्रत्यक्ष परमात्मा सामने हो तो भीतर आंख बंद करके कौन समाधि लगावे और ध्यान करे, ये बताओ। हम विचार करें कौन ध्यान लगावे समाधि लगावे। तो परमात्मा तो वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण करके जुगल के रूप में प्रत्यक्ष विराजमान है। हरि शरण। जुगल के रूप में विराजमान है, तो मोह मगन मत नहीं विदेह की, महिमा ऐसी है रघुवर स्नेह की। ये तो सगुण साकार ब्रह्म जुगल जुगल रूप के प्रेम की स्नेह की महिमा है। भरत जी महाराज, जनक जी महाराज को तो इस प्रेम का पहले से ही पता है, और खूब पता है। कम पता हो सो बात नहीं हो, तो जब से विवाह हुआ, देखे राम लखन निमेष है, बिथकत वही प्राण होते प्यारे लागे बिनु पहचाने हैं। जब पहली बार मिले तो बिना पहचाने ही राम जी को देखते ही श्री विदेह जी की पलकें रुक गई थी, टकटकी लग गई थी। वो तो राम जी तो विदेहराज जनक को प्रथम दर्शन में, प्रथम मिलन में ही प्राणों से अधिक प्यारे लगे। उनके हृदय में निर्गुण ब्रह्मानंद था और नेत्रों में साक्षात सगुण ब्रह्म प्रभु श्री राम का दर्शन। विदेहराज जनक इन दोनों आनंदों का अनुभव करके भीतर ही भीतर मुकाबला किए, किसकी अधिकता है। अंत में अनुभव के द्वारा यह निश्चित हुआ कि सगुण स्वरूप श्री राम ही सरस हैं। इसी प्रसंग पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना निश्चय सुनाते हैं। मैंने विदेहराज जनक की दशा का स्मरण करके यही अपने मन में मैंने भी निश्चित किया कि श्री राजा जनक परम सयाने हैं। ये तो विज्ञान के विभूषण हैं, ये चतुर शिरोमणि हैं, जो सगुण ब्रह्म के प्रकट होने पर मानो परमानंद साक्षात प्रकट हो गया, सो भीतर के ब्रह्मानंद का कपाट बंद कर दिया। नेत्रों से सगुण साकार परमात्मा के दर्शन का सुख लाभ लेने लगे। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, वो ज्ञान को भीतर बोले भाई तुम थोड़ी देर आराम करो, बाहर तो परमानंद है। महाराज जनक तो खूब जानते हैं।
महाराज जनक में एक बड़ी खास बात है। अच्छा, दशरथ जी महाराज की समता किससे की गई? प्रेम भक्ति। प्रभु श्री राम में उनकी जो भक्ति है, उनका जो प्रेम है, उसको सर्वोच्च दर्जा दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्राण छोड़ दिए। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो अवधराज महाराज दशरथ की वंदना करता हूँ, जिनका सत्य, जिनका प्रेम सब राम जी के चरणों में, और उन प्रभु श्री राम के बिछुड़ते ही, उन दीनदयाल भगवान के बिछुड़ते ही अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। तो महाराज दशरथ को जो भक्ति योग के तुल्य माना गया, क्योंकि संबंध, भक्ति योग क्यों? क्योंकि संबंध है ना, उस परमात्मा से पुत्र का संबंध है। तो भक्ति तो नहीं, भक्ति योग हो गया। तो भक्ति योग का दर्जा मिला, सर्वोच्च भक्ति योग का दर्जा दशरथ जी महाराज को। और विश्वामित्र जी महाराज, ये तो यज्ञ याग के द्वारा निमित्त भगवान की प्राप्ति इन्होंने यज्ञ याग के द्वारा ही की है। यज्ञ की रक्षा ही प्रधान संयोग था। मख राखे उस सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। तो विश्वामित्र जी को तो सबसे उच्च कर्म योग का दर्जा मिला। इनसे बड़ा कर्म योगी कोई नहीं। महाराज दशरथ से बढ़ के कहते कोई भक्ति योगी नहीं। और महर्षि वशिष्ठ, इनकी समता ज्ञान योग में दी गई। ज्ञानियों में प्रसिद्ध ज्ञानी है ना योग वासिष्ठ आज भी। अरे ऐसा कौन ज्ञानी योगी परमहंस जो योग वासिष्ठ न जाने? तो इनको तो ज्ञान योग की समता दी गई महर्षि वशिष्ठ को। विश्वामित्र जी महाराज को उच्च कर्म योग की समता दी गई। दशरथ जी महाराज को सर्वोच्च भक्ति योग की समता दी गई। और जनक जी महाराज को, जनक जी महाराज के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने इनको उच्च कोटि का भक्ति योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी, अति पावन है तेहारो नाम, सीताराम। पावन है तिहारो नाम,